नमस्कार, स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश और अहम खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी यूएई के लिए रवाना हो चुके हैं। फ्रांस से सीधा यूएई के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद से मुलाकात का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्रों पर इस मुलाकात में चर्चा संभव है। भारत यूएई रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा में भी साझेदारी बढ़ेगी। रक्षा और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी साझेदारी बढ़ेगी। वैश्विक मुद्दों पर सहयोग स्थापित करने पर भी चर्चा होगी। तो प्रधानमंत्री मोदी का अब यूएई का ये दौरा है। रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी इस दौरे से भारत और यूएई की। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर भी कई कार्यक्रम में शिरकत की। मुलाकातों का दौर हमने देखा। इसके अलावा बेस्टिल डे परेड में भी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी और पेरिस से फ्रांस से सीधा प्रधानमंत्री मोदी यूएई के लिए रवाना हो गए। और तमाम जानकारी के साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी हैं। अदिति, जिस तरीके से अभी हमने फ्रांस की तस्वीरें देखी और अब प्रधानमंत्री मोदी यूएई के लिए रवाना हो चुके हैं, इस दौरे से भारत को कितनी उम्मीद? बिल्कुल, देखिए, फ्रांस का दौरा खत्म कर यूएई के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति शेख बिन से मुलाकात करेंगे। और किन मुद्दों पर बात होगी? देखिए, फ्रांस का दौरा हुआ, आपने देखा किस तरह की तस्वीरें आई हैं। अब ये मुलाकात में ये प्रधानमंत्री मोदी का प्रधानमंत्री बनने के बाद ये यूएई का 5वां दौरा है। और देखिए लगातार किस तरीके के संबंध प्रगाढ़ तरीके से बनाए जा रहे हैं। 2 दिन फ्रांस में रहे वो पूरा, उसके बाद अब संयुक्त अरब अमीरात यूएई के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची, उन्होंने बताया कि भारत फ्रांस संबंधों में एक नया अध्याय की शुरुआत करने के बाद, सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी अगले चरण के दौरे पर निकल चुके हैं। इस दौरान देश के राष्ट्रपति जो पहले मुलाकात की उन्होंने इमैनुअल मैक्रोन के साथ व्यापक बातचीत हुई। अब उसके बाद आगे के दौरे के लिए निकल चुके हैं। देखिए, अगर बात करें कि प्रधानमंत्री 2019 में यूएई के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद के सम्मानित उनको किया गया था। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने के बाद ये 5वां दौरा है। और इसके अलावा पिछले साल भी भारत और यूएई के बीच राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे हुए थे। ऐसे में भारत अरब देशों के साथ भी अपने संबंधों को लगातार बेहतर कर रहा है। और वजह रूस और चीन के बढ़ती जुगलबंदी की बात है। पाकिस्तान को साधने के लिए भारत, सऊदी अरब और यूएई दोनों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाने का भी ये एक अदिति, ये तो जाहिर सी बात है कि फ्रांस के बाद अब यूएई में भारत का डंका हम बजते हुए देखेंगे। लेकिन इस दौरे की अगर बात करें हम, तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र जिस पर चर्चा सबसे ज्यादा अहम है या जिस पर फोकस सबसे ज्यादा रहने वाला है? देखिए, सबसे ज्यादा कोई भी 2 देश होते हैं वो उनका फोकस सबसे ज्यादा इसी तरह से होता है कि आपके जो ट्रेड के संबंध है वो सबसे बेहतर हो। आप ट्रेड के माध्यम से एक दूसरे के देशों के जो नागरिक हैं उनको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, आप ट्रेड के माध्यम से दोनों देशों को कैसे मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो इस यात्रा में भी तमाम ऐसे मुद्दों पर बात होगी। जाहिर तौर पे सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा भी सुरक्षा के साथ साथ आप कैसे ट्रेड को बढ़ावा देंगे। और फिर देखिए, ये जो यूएई और सऊदी अरब और ये जो पूरा इलाका है, इसमें जो एशिया में जहां पर प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि भारत एक मजबूत स्थिति में उभरे, तो उसमें फिर अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की भी बात करते हैं, हम उसमें तमाम और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर तमाम उन मुद्दों पर बात करेंगे जिससे जो एक तो ये बॉर्डर की जो सुरक्षा की बात है वो सुनिश्चित की जा सके। और जब भी हम यूएन में या हम जब इंटरनेशनल लेवल पर आतंकवाद की बात करें, तो ये तमाम जो देश हैं ये भारत के साथ खड़े हो आ सकें। और फिर ट्रेड में तमाम ऐसी बातें हैं जिन पर एक दूसरे को मजबूती प्रदान कर सके। एक दूसरे के नागरिक जो यहाँ पर रहते हैं देशों के, उनको कैसे मजबूती प्रदान कर सके। तो तमाम इन मुद्दों पर ये चर्चा होनी बाकी है। देखिए, 2 दिवसीय फ्रांस दौरे पर व्यापक मुद्दों पर चर्चा हुई। अब ये 1 दिवसीय यूएई का दौरा ये भारत और यूएई के संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वाकई अदिति,
जो तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान जो निकल कर आती हैं, वाकई वो तस्वीरें हर एक भारतीय को काफी गर्व से चौड़ा कर देती हैं। अभी आप खुद अमेरिका के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को कवर कर रही थी, उस दौरान भी आपने वो तस्वीरें देखी होंगी। उसके पहले की अगर हम बात करें, जब प्रधानमंत्री मोदी जापान के दौरे पर गए हुए थे, पापुआ न्यू गिनी की तस्वीरें, तो कुल मिलाकर जब जब प्रधानमंत्री मोदी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय दौरों पर होते हैं, भारत की एक अलग छवि वो निकलकर सामने आती है। बिल्कुल, आप देखें लोग इमोशनल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री की स्पीच, उनको वो युग पुरुष, कभी वो अपने गॉड फादर, तमाम अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं। ये पता लगता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी दूसरे देश जाते हैं तो वहां रह रहे एनआरआई क्या महसूस करते हैं, और उससे जाहिर तौर पे और फिर जिस तरीके का रेड कार्पेट ट्रीटमेंट वो देश आपको दे रहा है, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि जिस तरीके से भारत को देखा जा रहा है। और ये जैसा आपने कहा कि मैं खुद वहां पर साक्षी थी कि वहां पर आए लोग सिर्फ उनको छूना चाहते थे, बात करना चाहते थे, और इसकी वजह ये है कि वो मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे दुनिया में उन्होंने भारत का बड़ा नाम किया है, और फिर वहां रह रहे एनआरआई के लिए आना जाना, उनके पासपोर्ट, उनके लिए जो सुविधाएं हैं वो बहुत आसान कर दी है। इसे पब्लिक कनेक्ट की जो बात वो हर जगह जाकर करते हैं, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा अब पूरी दुनिया, जैसे हम कहते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, पूरी दुनिया अब भारत की ओर देख रही है, क्योंकि भारत आने वाले दिनों में जो है, आने वाले सालों में जो है, वो बहुत अलग पायदान पर होगा इंटरनेशनल। अगर बात करें, चाहे फिर वो ट्रेड मार्केट की बात करें, चाहे फिर वो अगर कोई पैसे लेने की बात हो, पिछले 9 सालों में ये ऐसे ही नहीं हुआ कि भाई सिर्फ ऑरा है और हो गया और भाषण अच्छे दिए जाते हैं। पिछले 9 सालों में हमने इंटरनेशनल लेवल पर जो मुद्दों को उठाया है, उन पर जो अपना स्टैंड लिया है, जो रिएक्ट किया है, उसकी वजह से हमने अपनी ये जगह पाई है। और इसका रिएक्शन है कि पूरी दुनिया, चाहे वो यूएस हो, फ्रांस हो, यूएई हो, इस तरीके से हमको अपना अदिति, और यही वजह है कि पूरे देश की नजर, पूरे विश्व की नजर हम कहें कि प्रधानमंत्री मोदी की अब यूएई के दौरे पर टिकी हुई है। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।